देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से बीजी को अनइंस्टॉल करते हैं। आज बीजी की आपकी पहली क्लास है, तो आज आप सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से इसका यूज़ होता है। बीजी सबसे पहले समझते हैं बीजी क्या है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सर बीजी क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मैनेज करता है। सर मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है हिसाब किताब रखना कि कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है और कितना माल अभी रिमेन है। वो कौन मेंटेन करता है? आपका बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। आप लोगों को कंट्रोल पर अनइंस्टॉल करना आता है किसी भी सॉफ्टवेयर को? आपको आता है? अगर कोई भी आपको अनइंस्टॉल का मतलब आप लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए बीजी इंडिया में कब आया था। बीजी पहली बार जो इंडिया में आया था वो 1994 में आया था। कब आया था आपका बीजी? 1994 में। कहाँ लॉन्च हुआ था ये? इंडिया दिल्ली में प्रगति मैदान पे। कहाँ लॉन्च हुआ था? दिल्ली में प्रगति मैदान पे। ठीक है। और जब बीजी आया था तो बीजी का वहाँ पर 3 वर्जन से स्टार्ट होता। कौन से वर्जन से स्टार्ट होता है? आपका 3 स्टार्ट, फिर 12 स्टार्ट, फिर 14, फिर 16 और फिर आपका 17 आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो अभी आपका चल रहा है। ठीक है। तो आपके बीजी के कितने मॉडल हैं टोटल? बीजी के आपके 5 वर्जन है। पहला 3, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और फिर आपका लेटेस्ट 17। क्लियर है? कोई इशू आगे समझ में? अगर मुझे बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो देखिए अनइंस्टॉल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल पे। कहाँ आएंगे? कंट्रोल पैनल पे आएंगे, अनइंस्टॉल पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ से अनइंस्टॉल कर। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, कभी जब ये काम करेंगे तो ये आपके स्मॉल आइकन में होंगे। कौन से? स्मॉल आइकन में होंगे। तो आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? कैटेगराइज करेंगे और यहाँ पर जाके अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ अनइंस्टॉल पे आके आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। शेड है ना, तो बेल नंबर क्वांटिटी शेड एक साथ ये एक में आ जाएगा। ठीक है। तो अनइंस्टॉल कर लोगे। अगर आपको बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो अब इस तरीके से आप लोग अनइंस्टॉल करते हैं। सर अगर मैं किसी के पास काम करने जाऊं और उसके पास बीजी का सॉफ्टवेयर ही ना हो तो कैसे डाउनलोड कर दूँ? अगर आपको बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? गूगल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? गूगल पे आएंगे। गूगल पे जाएंगे और बीजी की एक वेबसाइट है www.bzwin/bz.com। ये आपकी बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या वेबसाइट है? www.bzwin.com एंड प्रोडक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हो बीजी का जो भी आपका वर्जन है वो निकाल यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको उसके आगे क्लिक बटन पे क्लिक करना है, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो आप यहीं से कहीं से भी बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर जब आपका बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो वो डाउनलोड के अंदर कुछ इस लोकेशन पे पड़ा होगा, यहाँ पर ये रहा। जब इस आ जाएगा तो इसको आपको इंस्टॉल करना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से बस ओपन करेंगे तो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैं इंस्टॉल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल होके रखा हुआ है। तो आपको अनइंस्टॉल करना आ गया, इंस्टॉल करना आ गया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोगों को किसी को? ठीक है। तो अब इस पर डबल क्लिक करके हम बीजी को ओपन कर दें। याद रखिए जब भी आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। क्या लिख के आएगा? कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। क्या लिख के आएगा? कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। आप इसका मतलब जो भी आपका बीजी का सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टार्ट होगा कौन से मोड पे स्टार्ट होगा? डेमो मोड का मतलब जानते हैं क्या होता है? डेमो मोड का मतलब होता है कि हम 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं? 30 दिन की एंट्री अब अपने सिस्टम पे हम कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो आप अब यही सोचिए ना, जो आप बीजी वाले
जो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं क्या वो जेन्युइन है? कोई फ्री में डाल सकता है अपने लिए? नहीं डालेगा। तो इसलिए जो भी आप बीजी से डाउनलोड करेंगे गूगल से, वो डेमो मोड पे आएगा। और डेमो मोड का मतलब क्या होता है कि आप 30 दिन की एंट्री अपनी बीजी में कर सकते हो, उसके बाद आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? आ गया समझ में? अब इसका मतलब तो जान गए आप लोग। क्लियर है? अब बीजी को ओरिजिनल करने के 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि कौन से वो 2 तरीके होते हैं जिसको बीजी का हम ओरिजिनल कर सकते हैं? आप याद रखिए, जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपकी इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी हम डेमो मोड पर काम कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 30 दिन की एंट्री ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद अगर बीजी के सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करना है तो उसके कितने तरीके होते हैं? आपके 2 वे होते हैं। पहला सॉफ्ट लॉक से, दूसरा डोंगल से। डोंगल और सॉफ्ट लॉक आप लोग यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। सॉफ्ट लॉक क्या होता है? सॉफ्ट लॉक आर फिजिकल डिवाइस विच इज अटैच टू द USB पोर्ट। किसके अंदर अटैच करते हैं हम लोग? USB पोर्ट के अंदर अटैच करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल डिवाइस। क्या होता है आपका? जिसको हम छू सकते हैं वो क्या होता है? आपका फिजिकल डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? फिजिकल डिवाइस। और जिसको छू नहीं सकते वो कौन सा डिवाइस होता है? सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक एक तरह की फाइल होती है जो अपने बीजी में हम C ड्राइव के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम? C ड्राइव बिजली सिस्टम में रखते हैं। जब ये फाइल हमें कौन देता है? ये फाइल हमें बीजी वाले देते हैं। कौन देते हैं? बीजी वाले। जब हम उनसे कहते हैं कि सर हमें आपका बीजी का सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो हमसे पूछता है कि आपको डोंगल चाहिए या फिर आपको सॉफ्ट लॉक चाहिए। देखो डोंगल में क्या नुकसान होता है? डोंगल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको डोंगल हर जगह लेके जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी वर्किंग करेंगे तो आपका डोंगल होना चाहिए। बट सॉफ्ट लॉक में क्या होता है? ये एक फ़ाइल होती है जो सिस्टम में ही पड़ी होती है। जब बीजी ऑन होता है तो वो उसको एक्सेस करता है और आपका बीजी जेन्युइन हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको उसको डोंगल लगा के ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिजिकल डिवाइस में क्या है? आपको डोंगल लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको ओरिजिनल कैसे करते हैं? चलो डोंगल तो आप समझ गए कि हम लगाएंगे बीजी हमारा ओरिजिनल हो जाएगा। अगर सॉफ्ट लॉक के ज़रिए हमें ओरिजिनल करना हो तब क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? लाइसेंस मैनेजमेंट में आपको यहाँ से मिलेगा सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। क्या मिलेगा आपको? सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। आप इसके अंदर आएंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी का? आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आप भाई कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? अब बीजी को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। अगर आप बीजी को पहली बार इंस्टॉल करके ऑन करते हैं तो सबसे पहले लिखा होगा बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। इस तरीके आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा सिलेक्ट बीजी मॉडल। क्या लिखा होगा? सिलेक्ट बीजी मॉडल। बीजी के आपको बता दो बीजी के एक्चुअल में 3 मॉडल होते हैं, बेसिक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल और एंटरप्राइज मॉडल। बेसिक का मतलब होता है जिसके अंदर नॉर्मल सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव और साथ साथ सेल टैक्स मेंटेन कर सकते हैं, सर्विस टैक्स मेंटेन कर सकते हैं और 2-4 चीज़ें भी मेंटेन कर सकते हैं। ये किसके अंदर कर सकते हैं? हम बेसिक। लेकिन स्टैंडर्ड में हम इससे ज़्यादा फीचर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सेल्स कोटेशन भेज सकते हैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सेल परचेज चालान सिस्टम कर सकते हैं और 2-4 चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है? ये किसके अंदर आता है? स्टैंड। ये आपका 8,000 का होता है तो ये आपका 15,000 रुपये का सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसे ही आपका एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है कि आपका थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है? आपका थोड़ा महंगा होता है। इन सभी के फीचर इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। अब आपने सीखा बीजी के 3 मॉडल होते हैं। कौन कौन से? बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। कौन कौन सा? बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। इनके भी मॉडल होते हैं। बेसिक का भी वर्जन आता है। बेसिक का सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र का मतलब क्या? जिसमें 1 लोग काम करते हैं। बेसिक का ड्यूल यूज़र, जिसमें कितने लोग काम करेंगे? 2 लोग। और बेसिक का मल्टी यूज़र, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा। ऐसे स्टैंडर्ड के भी 3 होते हैं और एंटरप्राइज के भी आपके 3 होते हैं। टोटल में कितने हो गए? टोटल हो गए 9 हो गए। लेकिन 9 नहीं है, 9 से ज़्यादा है। कैसे सर? आप कैसे बोल सकते हो 9 से ज़्यादा है? देखिए 9 से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड के आगे आपको जैसे SS क्या बन गया शॉर्ट फॉर्म?
से स्टैंडर्ड का सिंगल यूज़र, तो शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई? ऐसे मतलब सिंगल स्टैंडर्ड का सिंगल, ऐसे स्टैंडर्ड का ड्यूल, ऐसे स्टैंडर्ड का, तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड का सर सी क्या होता है? सी का मतलब होता है क्लाइंट सर्वर। क्या होता है? क्लाइंट सर्वर। अब अगर मुझे ये सिस्टम को कहीं दूर से चलाना है तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ता है? बीजी का क्लाइंट मोड। कौन सा लेना पड़ता है? क्लाइंट, जिसको हम एससी बोलते हैं। बेसिक में नहीं होता, किस में होता है ये आपका? स्टैंडर्ड मोड। एससी आपका कौन सा होता है? ईसी। ईसी क्या होता है आपका? इंटरफेस। ठीक है, तो टोटल कितने मॉडल हो गए आपके बीसी के? 9 मॉडल। कितने हो गए? 9। बेसिक में तो नहीं है ना, बेसिक में काउंट क्यों करो? तो टोटल कितने मॉडल हो गए बीसी के आपके? तो अगर मैं इस पर क्लिक करके इस पर कर दूंगा ना तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? शॉर्ट फॉर्म अब देखो बन गई क्या? बेसिक का सिंगल यूज़र डेमो कॉपी। अगर इस पर जाके बेसिक का ड्यूल यूज़र कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी? बेसिक का ड्यूल यूज़र। अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी? बेसिक का मल्टी यूज़र। और अगर इस पर क्लिक करके रख दूंगा तो क्या बन जाएगी फुल फॉर्म? बेसिक का मल्टी यूज़र। क्या हो जाएगा? बेसिक का मल्टी यूज़र। ठीक है, तो आपको समझ के टोटल कितने मॉडल होते हैं आपके बीसी के? बीडी के आपके 11 मॉडल होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जब भी आपका डाटाबेस बनता है, आप यहाँ से कोई कंपनी बनाओगे तो कौन से फॉर्मेट में बनती है? 2 फॉर्मेट है, एक एक्सेस फॉर्मेट में, दूसरा MS एक्सेस। ठीक है, इसके बारे में आगे सीखें। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। क्या होगा? कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिस पर लिखा होगा सिक्योरिटी चेक। जब आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा तो क्या लिख के आएगा? सिक्योरिटी चेक। इसका लिखा होगा। इसके बाद अगर आपके बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें ये लिखा हुआ अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस थ्रू सर्वर हैज़ बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूज़र मोड बेसिक एडिशन। कौन सा आपका? बेसिक एडिशन। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, आगे समझ में? तो आप आपने सीख लिया कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से बीजी के मॉडल के बारे में सीखा। सबसे पहले आपने सीखा है बीजी के कितने मॉडल होते हैं, बीजी कौन से सर में आया था, कहाँ से बीजी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, कहाँ से बीजी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आता है कि बीजी के अंदर आता है सिलेक्ट। अगर बीजी के अंदर कंपनी बनानी है तो किस तरीके से हमें कंपनी बना सकते हैं। अगर हमें कंपनी बनानी है तो कैसे कंपनी बनाएंगे? क्या करेंगे? किस तरीके से कंपनी करेंगे? हम डायरेक्ट क्रिएट करके भी कंपनी बना सकते हैं, बट ये हम लोग नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते हम लोग? इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से कंपनी क्रिएट करूँगा तो आप लोग ही सोचिए मेरी कंपनी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? पता है कहीं जाएगी? हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमारी कंपनी कहाँ जाएगी। तो हम कंपनी बनाने से पहले क्या देखते हैं कि हमारी कंपनी की एक्चुअल में लोकेशन क्या है। अगर हमें लोकेशन पता होगी तो हम हमसे कल कोई पूछेगा तो हम कल को बोल भी सकते हैं कि सर हमारी कंपनी इस लोकेशन में बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी? इस लोकेशन में हमारी कंपनी बनी थी। क्लियर है? तो कंपनी बनाने से पहले हम क्या करते हैं? लोकेशन देते हैं। लोकेशन देने के लिए आप लोग कहाँ आएंगे? सेट डाटा डायरेक्टरी पे आएंगे। कहाँ आएंगे आप? सेट डाटा डायरेक्टरी पे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो यहाँ से हम बात देंगे। हमें जहाँ भी कंपनी बनानी होगी तो सबसे पहले हम लोकेशन देंगे और बाद में हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे इस नाम की एक कंपनी बनानी है। इस कंपनी का नाम है प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। क्या करनी है? इस नाम से मुझे कंपनी बनानी है। सर मैं कंपनी को सिंपल बना लूँगा, यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आऊँगा
और कर दूंगा, लेकिन कंपनी क्रिएट करने से पहले क्या करनी है आपको, लोकेशन लेनी है। ये आप लोग सोच लीजिए, आप लोग हमेशा की कंपनी बनाने से बिफोर क्या करना है, हमें लोकेशन देनी है। तो लोकेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले माई कंप्यूटर में जाके फ़ोल्डर बनाना है। अगर आपका फ़ोल्डर बना है तो बस आपको लोकेशन यहाँ पर देके, लोकेशन देके आप कंपनी बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाएंगे कैसे, आप विंडो प्लस ई करें, क्या करेंगे, विंडो प्लस ई करेंगे। विंडो प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस ई शॉर्टकट है आपको माई कंप्यूटर ओपन करने की, क्या करने की, माई कंप्यूटर ओपन करने की शॉर्टकट है विंडो प्लस ई। अगर आप कहीं भी खड़े हैं और साथ में अगर विंडो के साथ क्या दबा देंगे, ई फॉर एलिफेंट, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट माई कंप्यूटर पे। और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आप फोल्डर बना सकते हैं। आप न्यू क्रिएट लिखा है, न्यू फोल्डर, आप यहाँ से ही बना सकते हैं। राइट क्लिक करके आप न्यू में आके भी फोल्डर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक न्यू पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और फोल्डर का नाम मैं क्या रख देता हूँ, तो फोल्डर का नाम वही जो मेरी कंपनी का नेम था, कंपनी का नेम क्या था, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके जो भी मेरी कंपनी का नेम है तो वहाँ से डाल दूँगा। तो क्या नाम है कंपनी का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी बनेगी कौन सी लोकेशन बनेगी, डी ड्राइव में प्रयाग पॉलीमर के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, मुझे सेट डाटा डायरेक्टरी पे आना पड़ेगा और फिर इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमारे फोल्डर का नाम था उस फोल्डर के नाम को बस पी दबा के सिलेक्ट करेंगे। जो भी कंपनी का पहला लेटर होगा बस आपको वो लेना ध्यान से, क्लियर है। और इसको यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिए, ओके, क्लियर। और फिर आप कहाँ जाइए, क्रिएट कंपनी पे, क्रिएट कंपनी पे आइए और जो भी यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम था वो कंपनी का नेम यहाँ से आप लोग डाल दीजिए। क्या नेम था कंपनी का, क्लियर है। अब आती है, अब आता है शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम क्या है, शॉर्ट नेम निक नेम होता है, जैसे घरों में आपके नाम होते हैं, छोटे छोटे लोग नाम लग देते हैं, कोई केटू, कोई कुछ अजीब अजीब से नाम होते हैं शॉर्ट फॉर्म में बुलाने के लिए। तो वही भी ऐसी कंपनी का शॉर्ट नेम होता है। शॉर्ट नेम क्या बताया इसने, PPL, PPL यहाँ पर क्या हो जाएगा, PP, तो प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट अपना दिल्ली है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप लोग जानते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप लोग नहीं जानते फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल को बनी है तो नेक्स्ट ईयर कब क्लोज हो जाएगी, वो 31 मार्च 2018 में वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आ गया समझ में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और जो अगले साल 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इस कंपनी का क्या दे रखी है इन्होंने, कंपनी की स्टार्टिंग डेट कब है, 1/6/2018। तो बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। कंपनी कब बंद होगी, 31 मार्च को। तो इसका फाइनेंशियल स्टार्ट कब होगा, 1/4 को स्टार्ट होगा। तो फाइनेंशियल कब स्टार्ट होगा आपका, 1/4/2000 स्टार्ट। देखिए कंपनी कभी से ही बनी, लेकिन फाइनेंशियल की स्टार्टिंग डेट क्या होगी हमेशा, जो उसका ईयर होगा। अगर कंपनी 18 में बनी तो उसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा हो जाएगा, 1/4/2018।
जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर नया आता है वो 1 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग। जब नया साल बनाते हैं कब बनाते हैं? 1 अप्रैल। कब बनाते हैं नया साल? 1 अप्रैल को। हम फॉरेन कंट्री के हिसाब से फॉलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से, हमारा जो नया साल आता है वो 1 अप्रैल को आता है। कब आता है हमारा नया साल? 1 अप्रैल को। तो इसने कंपनी कब बनाई है? 1 जून को। 1 जून को इसने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट करा है। क्या करा है 1 जून को इसने? स्टार्ट। अब स्टार्ट कभी से भी करे, लेकिन फाइनेंशियली कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। यही तो होता है? फाइनेंशियल कभी भी कंपनी बना, लेकिन फाइनेंशियल की स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 1/4 होगी। चाहे वो कभी भी बनाए कंपनी, अगर वो 1 जुलाई को बनाए, 1 जून को बनाए, 1 जनवरी को बनाए, लेकिन उसकी फाइनेंशियल की स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 1/4। बस ईयर को ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/4। क्लियर है? तो फाइनेंशियल समझ में आ गया। फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे समझ में? आप लोगों में किसी को दिक्कत है? आगे समझ में? अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या आता है? बुक कमेंसिंग। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वही डेट आपको नीचे डालनी। क्लियर है? अब मैं आपसे फाइनेंशियल ईयर के 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना। क्या चेंज करेंगे? कर सकते, लेकिन करना मत। तो मेरी एडवाइस है, जो ऊपर डेट होगी वही नीचे डालनी। क्लियर है? अगर मेरी कंपनी 1 अप्रैल को बनी तो कब बंद हो जाएगी? 31/3/2000। लाउडली बोलेंगे, कब बंद हो जाएगी? 31 मार्च 2017। अगर मेरी कंपनी 1/7/2016 को बनी तो कब बंद हो जाएगी? 31 मार्च 2017 को। ये 16 होगा ना, ईयर भी तो बोलो। अगर मेरी कंपनी 1/12 में स्टार्ट हुई तो कब बंद हो जाएगी? 12/2017 को। है? अगर मेरी कंपनी 1/1/2018 को बनी है तब? 31 मार्च 2019। और कोई? 31 मार्च 2019। मारूंगा लोगों को। 18 क्यों आया यहाँ पर, कोई बताएगा? अगर कंपनी 1/4 को बनी होगी, 1 अप्रैल 2017 को, तो कंपनी बंद कब होगी? 31 मार्च। कब बंद होगी? तो उसका स्टार्टिंग डेट कौन सा हो गया? 1/4/2000। एंडिंग डेट कौन सी हो गई? 31/3/2018। तो बिजनेस जब मर्जी स्टार्ट करे, बंद कब होगा? ईयर पे फोकस करो ध्यान से, ये काम नहीं चलेगा तुम्हारा। क्लियर है? उसके बाद जो भी कंपनी का एड्रेस है वो ध्यान से ऐड, ये चीज़ याद रखना, जितनी चीज़ आप यहाँ भरोगे ना वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको? बिल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? याद रखना, कंपनी के एड्रेस के लिए 4 लाइन होती है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी। तो एड्रेस हम कितनी लाइन में लिख सकते हैं? तो एड्रेस हम 4 लाइन में, हम अपनी कंपनी का एड्रेस डालते हैं। इसमें हम 4 लाइन होती है और एक लाइन में कितने कैरेक्टर तक आते हैं? 40 वर्ड तक आते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई? 1 2 3 4। क्लियर है? आगे समझ। अब आता है सिन नंबर। क्या आता है? सिन नंबर। तो सिन नंबर क्या होता है? सिन नंबर होता है आपका कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? क्या ये कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो किसी भी आइडेंटिफाई को आइडेंटिफाई करता है कि क्या है। तो इसका एक पैटर्न होता है। कितने अंक का होता है टोटल? ये
21 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है ये? 21 डिजिट का होता है, ठीक है। और इसका जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है आपका? लिस्टिंग स्टेट होता है। क्या होता है? लिस्टिंग स्टेट, जिसका जो किससे स्टार्ट होगा? जो हमेशा यू से स्टार्ट होगा। क्लियर है? और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वर्ड, जो इसके जो 5 नए वर्ड आएंगे वो किससे स्टार्ट होते हैं? आपके इंडस्ट्रियल कोड होंगे। क्या होंगे आपका? इंडस्ट्रियल कोड होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वर्ड आएंगे क्या होंगे? आपके स्टेट, जैसे दिल्ली का स्टेट कोड क्या है? डी है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 कोड क्या होंगे? आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है। तो शुरू का पहला वर्ड क्या होगा? यू। उसके बाद 5 क्या हो गए आपके? इंडस्ट्रियल कोड होंगे। फिर 2 आपके स्टेट कोड होंगे। उसके बाद क्या बताया था इसने? 4 आपके ईयर कोड होंगे और फिर आपके नॉर्मल ये वर्ड होंगे। क्लियर है? तो फुल फॉर्म याद हो गई। क्या फुल फॉर्म थी? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आता है पैन कार्ड नंबर। क्या आता है? पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर क्या होता है मेरे भाई? पैन कार्ड नंबर होता है इनकम टैक्स पर्सनल या परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? इनकम टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है? पढ़िए आप लोग एक लाउडली एक बार सभी। इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, 2-3 बार फटाफट पढ़िए, सभी लाउडली पढ़ेंगे। टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। हिंदी पढ़िए साथ में एक बार। आप क्या लिखा है? यह हमारी एक पहचान प्रमाण पत्र की तरह एक तरह की आईडी है, जिसमें पहचान के लिए यह देखा जाता है कि हमारी अपनी इनकम कितनी है और हम अपनी इनकम का टैक्स सरकार को पे कर रहे हैं या नहीं, और अगर पे कर रहे हैं तो कितना। क्लियर है? थ्योरी समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? हमें ये बताता है ठीक है, पढ़ लिया। ये क्या होता है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। ये एक प्रूफ की तरह काम करता है, ठीक है। जब आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं तो इस नंबर के जरिए आप लोग जमा करा सकते हैं। उसके बाद आता है इनकम टैक्स कितने अंक का होता है? तो इनकम टैक्स कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। शुरू के पहले 5 अक्षर किससे स्टार्ट होते हैं? अल्फा से स्टार्ट होते हैं। बाद के 4 न्यूमेरिकल और लास्ट का एक वर्ड क्या? ठीक है। तो शुरू के पहले 5 अल्फ़ा, बाद 4 न्यूमेरिकल और लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा। तो ये हम बता रहे हैं फर्स्ट वर्ड क्या होंगे? फर्स्ट 3 वर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, A to Z हो सकता है या कुछ भी। और फोर्थ वर्ड क्या होगा? अगर आपका 3 वर्ड के बाद क्या होता है? अगर 3 वर्ड के बाद अगर C आता है तो उसका मतलब किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसकी कोऑपरेटिव कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर हाँ, अगर P आता है तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। और अगर I आता है तो इंडिविजुअल है, और S आता है तो S फॉर स्टूडेंट है। क्लियर है? क्या चीज़ है? क्लियर है? और फोर्थ वर्ड क्या होता है? फोर्थ वर्ड आपका सरनेम होता है। क्या होता है आपका? सरनेम। अगर आप कुमार है तो क्या आ जाएगा आपका? कुमार। देखो जो 5 वर्ड शुरू के पहले 5 वर्ड क्या होते हैं? अल्फ़ा। अल्फ़ा में भी क्राइटेरिया क्या है? अगर शुरू के 3 वर्ड तो कुछ भी हो सकते हैं, और बाद का जो फोर्थ वर्ड होगा उसमें क्या होगा? वो आपको कंपनी के कोड के हिसाब से मिलता है। और फोर्थ वर्ड और 5 वर्ड आपका जो नाम होगा उसका सरनेम होगा। उसके बाद 5 आपके कोई भी वर्ड हो सकते हैं, और 4 वर्ड और लास्ट एक वर्ड आपका ही होता है। क्लियर है? आगे समझ में भाई? नहीं आया तो बता दो दोबारा। अब आता है वार्ड नंबर। वार्ड नंबर तो जानते हो क्या होता है? जब इलेक्शन होते हैं तो वार्ड नंबर होते हैं ना, कि मेरी कंपनी इस एरिया का वार्ड नंबर से ये वार्ड नंबर में है। क्लियर है? फिर कंपनी का मोबाइल नंबर, जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर होगा वो डाल देंगे, और साथ में कंपनी का फैक्स नंबर। फैक्स नंबर अब तो बंद हो गया, अब लोग मेल ही यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं इसको। क्लियर है? अब करेंसी सिंबल, बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री सिंबल कंट्री से रिलेटेड होता है। जैसी कंट्री चेंज होगी आपका करेंसी सिंबल का आइकन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में? उसके बाद अब आता है अनेबल वैट एंड जैसे इस टॉपिक को ध्यान से नो करेंगे। सर आप नो की करवा रहे क्योंकि आपकी पहली क्लास आप ज़्यादा नहीं जानते, तो इसलिए आप इसको यहाँ से नो करके और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? ऐसे आपके पास यहाँ पर कई सारी कंपनी है, आपको वो कंपनियाँ बनानी है जो आपको यहाँ पर दी हैं।
ऐसी आपके पास आगे चल के कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे विशाल पाइप लिमिटेड की कंपनी बनानी है। फिर आपको ऐसे यहाँ पर किसकी कंपनी बनानी है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी बनानी है। उसके बाद आप किसकी बनाएंगे, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड कंपनी। और उसके बाद आपको कुछ टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोगों को खुद ही रिजॉल्व करना है। क्लियर है कि आपकी कंपनी बन गई। जैसी कंपनी बनेगी तो एक मैसेज आएगा, ठीक है, कंग्रेचुलेशन योर कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछेगा इस कंपनी का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। अब ये बताइए कंपनी का क्या कोई यूज़र नेम नहीं डालूंगा, वरना कल को कोई भी आगे कंपनी खोल लेगा और कुछ भी कर सकता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो भी हमारी कंपनी का नेम होगा वो डाल देंगे। जो भी कंपनी का पहला वर्ड होगा क्या होगा, जो भी कंपनी का पहला वर्ड होगा वो डालेंगे। तो कंपनी का पहला वर्ड क्या है, पी। तो यहाँ पर पी यूज़र नेम हो जाएगा, पी पासवर्ड हो जाएगा और पी आपका रीचेक पासवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये ऐसा क्यों, देखो आप पासवर्ड अलग डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालना सिखाया क्योंकि आप जानने के बाद आपके सिस्टम को कोई ओपन करने वाला तो होना चाहिए। तो इसलिए जो भी कंपनी का पहला लेटर होगा वो डाल दें, बस हो जाएगा। क्लियर है, आ गया। तो कंपनी बन जाएगी तो आप कुछ इस तरीके की आएगी जिस पर लिखा होगा फ्यूचर्स ऑप्शन। फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आपको इन्वेंट्री पे आना है एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इन्वेंट्री पे आके क्या करेंगे आप, यहाँ से फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और उसको यहाँ से होता है लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। आप देख सकते हैं आपकी कंपनी क्रिएट हुई, किस नाम से क्रिएट हुई है, प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है और उसका यूज़र नेम भी क्या है। क्लियर, अब कंपनी को बंद करना है तो 2 बार स्कैप बटन दबा दीजिए तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। 17। क्लियर, आगे समझ में। बस आपको याद रखना है जब भी आप कंपनी चलाएंगे तो आप इस चीज़ को ये पता होना चाहिए आपकी कंपनी की लोकेशन क्या है। अब कल को किसी ने कहा कि मुझे इस डाटा को पेन ड्राइव से चलाना, क्या करना है, पेन ड्राइव से। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी की लोकेशन देखना, आपकी कंपनी लोकेशन कहाँ से चल रही है। बस ये जहाँ लोकेशन से चल रही है उस लोकेशन में जाना और क्या करना, उस लोकेशन में जाना, इस कंपनी को कॉपी करके उस पेन ड्राइव वाली लोकेशन में पेस्ट कर दें। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो कंपनी यहाँ पर आपको दिखेगी। तो उसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पर आना और फिर आपको यहाँ आना और आपको क्लियर है। बस आपको पाथ ध्यान से लेना है, ठीक है। ये आज का आपका टॉपिक। तो आज आपने सीखा कि बीजी के अंदर किस तरीके से आप बीजी को क्या यूज़ है और किस तरीके से आप लोग कंपनी बना सकते हैं।